ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हम निकाल रहे हैं स्टूडेंट्स। तो पहली रिएक्शन जो मैंने आपको बताई ग्लूकोज की, मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना आया ग्लूकोज का स्टूडेंट्स हमारे पास, C6H12O6। सेकेंड आपने कहा कि HI के साथ हीट किया स्ट्रॉन्गली ग्लूकोज को, तो आपको क्या मिला, नॉर्मल हेक्सेन। थर्ड रिएक्शन आपने कहा कि जो ग्लूकोज है इसकी रिएक्शन आपने की है HCN के साथ और आपने की है NH2OH के साथ, इसने ऑक्साइन बनाया और यहां पे आपको मिला साइनोहाइड्रिन। तो इससे क्या प्रूव हुआ कि इसके अंदर प्रेजेंट है CO ग्रुप, और इससे क्या प्रूव हुआ, ये इसके अंदर 6 कार्बन प्रेजेंट हैं स्ट्रेट चेन में, 1 2 3 4 5 6। तो 6 स्ट्रेट चेन में 6 कार्बन जो है वो लिंक्ड है स्टूडेंट स्ट्रेट चेन में। तो दो चीजें प्रूव हो गई। अब नेक्स्ट हमने क्या किया स्टूडेंट, नेक्स्ट रिएक्शन हम बता रहे हैं ग्लूकोज के बारे में, कि हमने क्या किया कि ग्लूकोज को एक ऑक्सीडाइज किया, glucose gets oxidized to 6 carbon, glucose is oxidized to 6 कार्बन। सर एक बार रिपीट कर दो। हाँ मैं अभी बता रहा हूँ, ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू 6 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी मैं बता भी रहा हूँ, प्रोडक्ट का भी स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा। इसका नाम है ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड स्टूडेंट, ठीक है। ऑन रिएक्शन विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और एक होते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ब्रोमीन वाटर जो होता है स्टूडेंट, Br2 वाटर, ब्रोमीन वाटर जो होता है एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये एल्डिहाइड ग्रुप को तो ऑक्सीडाइज कर सकता है लेकिन OH ग्रुप को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। OH ग्रुप को ऑक्सीडाइज करने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होता है। तो हमने ग्लूकोज को, उन्होंने क्या किया कि ये हमारा C6H12O6 ग्लूकोज है स्टूडेंट्स, इसको उन्होंने ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट कर दिया, Br2 वाटर। तो उन्हें एक एसिड मिला स्टूडेंट, उसका नाम जब उन्होंने आइडेंटिफाई किया तो वो मिला उन्हें COOH स्टूडेंट्स, ये 4 है, और ये वाला मिला उन्हें, इसका नाम है ग्लूकोनिक एसिड। तो ऑक्सीडेशन करने के बाद जब ग्लूकोज को ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट किया गया तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड मिला जिसका नाम है ग्लूकोनिक एसिड स्टूडेंट, उसका स्ट्रक्चर हमने आपको दिखाया है। तो इससे क्या प्रूव हुआ कि जो कार्बोनिल ग्रुप है दैट इज एल्डिहाइड ग्रुप। क्या प्रूव हुआ कि जो CO ग्रुप था ना वो दो, या तो एल्डिहाइड हो सकता था या कीटोन हो सकता था। इससे प्रूव हुआ कि CO ग्रुप प्रेजेंट इन द ग्लूकोज इज एल्डिहाइड ग्रुप है वो। क्योंकि स्टूडेंट्स जब एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं, ये वाले कंपाउंड जो होते हैं, इनको अगर हम ऑक्सीडाइज करेंगे ब्रोमीन वाटर से तो ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये बन जाएंगे COOH। तो एल्डिहाइड जो होते हैं स्टूडेंट वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाते हैं बाय माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इससे यह प्रूव हुआ कि कीटोन्स तो नहीं ऑक्सीडाइज हो पाते, कीटोन्स को ब्रोमीन वाटर ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। किसको ऑक्सीडाइज कर सकता है, एल्डिहाइड ग्रुप को। तो अगर एक COH बना है हमारा, एक कार्बोक्सिलिक एसिड बना है स्टूडेंट, तो इससे ये क्लियर हो गया कि वो जो कार्बोक्सिलिक एसिड बना है दैट कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप इन ग्लूकोज। तो इस रिएक्शन से क्या प्रूव हुआ कि ग्लूकोज के अंदर कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, एल्डिहाइड। तो अभी तक आप ये कह सकते हैं कि ग्लूकोज के अंदर CHO ग्रुप प्रेजेंट है। क्या कह सकते हो, 6 कार्बन प्रेजेंट हैं,
यहां तक अभी तक हमने प्रूव कर दिया स्टूडेंट्स। क्या प्रूव कर दिया? ये वाली रिएक्शन से। अब नेक्स्ट रिएक्शन में क्या किया हमने? ये जो जितनी भी रिएक्शंस कर रहे हैं स्टूडेंट, वो किस लिए कर रहे हैं? इन ऑर्डर टू फाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। हम क्या पता करना चाहते हैं? कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर निकालना चाहते हैं स्टूडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन पेपर में आएगा। इसके बाद में स्टूडेंट्स उन्होंने क्या किया? ग्लूकोज की एसिटिलेशन की। एसिटिलेशन ऑफ ग्लूकोज। देखो ये रिएक्शंस आप पढ़ चुके हो। एसिटिलेशन ऑफ ग्लूकोज किसके साथ की? विद एसिटिक एनहाइड्राइड। विद एसिटिक एनहाइड्राइड स्टूडेंट। एसिटिक एनहाइड्राइड को हमने यूज किया और ग्लूकोज की कर दी एसिटिलेशन। एसिटिक एनहाइड्राइड का फार्मूला तुम्हें पता ही है, CH3CO ट्वाइस ये हो, ये एसिटिक एनहाइड्राइड है। ये क्या है? एसिटिक एनहाइड। तो आपको पता है कि एसिटिलेशन किसकी होगी? अगर OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो उनकी एसिटिलेशन हो जाएगी। अगर OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे स्टूडेंट्स, तो इनको क्या प्रोडक्ट मिला? एसिटिलेशन ऑफ ग्लूकोज विद एसिटिक एनहाइड्राइड प्रोड्यूसेस स्टूडेंट पेंटा एसीटेट बन गया। क्या बन गया? पेंटा एसीटेट। अब बताओ कि पेंटा एसीटेट क्यों बनेगा? इससे इसका क्या मतलब हुआ? दिस कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ, इट कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ स्टूडेंट 5 OH ग्रुप्स। कितने ग्रुप प्रेजेंट है OH वाले? 5 OH ग्रुप्स इन ग्लूकोज। यहां से हम ये कह सकते हैं कि ग्लूकोज के पास 5 OH ग्रुप्स प्रेजेंट है, 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है ग्लूकोज में, इसीलिए पेंटा एसीटेट बनेगा स्टूडेंट। क्या बन रहा है? पेंटा एसीटेट। तो इसकी रिएक्शन में आपको दिखा दूं कि पेंटा एसीटेट कैसे बनेगा। क्या हम कहना चाहते हैं? देखो ये तुमने नोट कर लिया, ये वाला सारा नोट कर लिया स्टूडेंट तुमने। अब पेंटा एसीटेट बन रहा है ग्लूकोज में। अभी इसका मैं आपको पूरा भी दिखा दूंगा, फ्लो डायग्राम पूरा, इसकी फ्लो चार्ट, फ्लो डायग्राम भी मैं शो कर दूंगा आपको स्टूडेंट कैसे बनेगा ये। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पता करने के लिए हम कर रहे हैं केमिकल रिएक्शंस, और केमिकल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या किसी भी जगह, उनको हम फाइंड करते हैं ये प्रोडक्ट क्या बने हैं। वहां से हम उसका स्ट्रक्चर फाइंड करते हैं और फिर हम लिख सकते हैं भाई हाँ ग्लूकोज का ये स्ट्रक्चर है। तो जितनी भी रिएक्शन हम स्टडी करते हैं उन्हीं का मैं यूज कर रहा हूं। ये ऑलरेडी आप यूज कर फंक्शनल ग्रुप जब हमने आपको बताए थे एल्डिहाइड कीटोन्स, उनमें सब ये रिएक्शन आप स्टडी कर चुके हैं। उन्हीं रिएक्शंस का यूज हो रहा है स्टूडेंट, आप देख रहे हैं उन्हीं रिएक्शंस को हम यूज कर रहे हैं। देखो इंटरेस्टिंग बात है कि आपने कहा कि ग्लूकोज की हमने की है एसिटिलेशन, एसिटिलेशन हुई है, तो आपको क्या मिल रहा है? ये ग्लूकोज है, इसको आपने किसके साथ रिएक्ट किया? CH3CO ट्वाइस O, एसिटिक एनहाइड्रेट। तो आपको मिल रहा है पेंटा एसीटेट। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, अभी तक आपने ये प्रूव किया, अभी तक आपने ये प्रूव किया कि ग्लूकोज के पास एक एल्डिहाइड ग्रुप है और 6 कार्बन्स हैं। 6 कार्बन्स में अब आप कह रहे हो कि कितने? आपको 5 OH ग्रुप, 5 पेंटा एसीटेट तो तभी बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, ये है तुम्हारा एसिटिक एनहाइड्राइड। तो ये क्या करता है? अगर आपके पास OH ग्रुप्स होते हैं, ऐसे OH ग्रुप्स होते हैं, तो यहाँ पर ये रिप्लेस होने वाला है किस ग्रुप से? CH3CO से। तो एसीटेट का मतलब क्या होता है? एसीटेट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? तो आपने इसको रिप्लेस करना है, ये वाला ग्रुप है हमारा। तो C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर क्या बनना है? कोई भी ग्रुप है, तो ये आपका ऐसे, ये वाला एसीटेट का मतलब क्या है? सी एसीटेट कौन सा ग्रुप है? तो आपका O ग्रुप O लगा हुआ है और यहाँ पर आपको COCH3। तो ये एसिटिलेशन हो गई, ये एसिटिलेशन हो गई। तो इस तरह से 5 बने हैं इसके अंदर। इसका मतलब प्रोडक्ट क्या बना आपका? CHO लगा हुआ था, O लगा हुआ था स्टूडेंट ऑलरेडी, और ये एसिटिलेशन हो गई। और यहाँ पर भी CH2O C डबल बॉन्ड O CH3। ये कितने हैं?
4 और 1 5, ये 5 हो गए, 4 और 1 5 पेंटा एसीटेट बन गया। क्या बना ये? जी, पेंटासिड। पेंटा एसीटेट। इससे क्या प्रूव हुआ? इट प्रूव्स द कि प्रेजेंस इसके ऑफ, अंदर 5 OH ग्रुप्स हैं। so this reaction proves या confirms, केमिस्ट्री में हम क्या बोलते हैं, टेस्ट किया हमने, ये टेस्ट किया, कंफर्म प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप्स इन ग्लूकोज। देखो उसने पेपर में आपको क्वेश्चन पूछा कि हाउ विल यू प्रूव दैट ग्लूकोज हैज 5 OH ग्रुप्स, तो आपने क्या किया कि यू सेड ग्लूकोज ये इज रिएक्शन लिख देंगे। with acetic anhydride and it forms pentacetate, it forms pentacetate। तो अब अभी हमें पता लग गया कि ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप्स हैं। अब जैसे आपने अल्कोहल्स के बारे में पढ़ा था, अल्कोहल्स में आपको पता लगा था कि जो अल्कोहल्स होते हैं वो प्राइमरी भी हो सकते हैं, सेकेंडरी भी हो सकते हैं। तो अब ये देखना है कि ये OH ग्रुप किस टाइप के हैं। 5 OH ग्रुप हैं, 6 कार्बन्स हैं, एक एल्डिहाइड ग्रुप है। तो आपको ये एक रिएक्शन फिर हमने और की ग्लूकोज की। अब वो रिएक्शन कौन सी की वो भी देख लेते हैं, जिससे ये प्रूव हुआ कि इसके अंदर एक प्राइमरी OH ग्रुप भी प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? प्राइमरी OH ग्रुप। सो हाउ इट वाज कंफर्म्ड स्टूडेंट्स कि ग्लूकोज कंटेन्स वन प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप। वन प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप कैसे कंफर्म करेंगे स्टूडेंट? वो रिएक्शन देखते हैं कि प्रेजेंस ऑफ ए प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप। प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप और सेकेंडरी में तुम्हें फर्क पता ही है कि एक कार्बन, एक जब OH ग्रुप का कार्बन एक कार्बन से जुड़ जाए उसे क्या बोलते हैं? प्राइमरी। तो कैसे पता लगेगा कि इसके अंदर एक प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है स्टूडेंट्स? अब उन्होंने क्या किया, नेक्स्ट रिएक्शन, ये कितनी रिएक्शन अभी तक हो चुकी हैं? 5 रिएक्शन हमने बता दी अभी तक। अब 6th रिएक्शन में उन्होंने क्या किया स्टूडेंट? व्हेन ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या किया? बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब हमने क्या किया? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया स्टूडेंट, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ब्रोमीन वाटर था एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्टूडेंट्स। तो हमें मिला इट यील्ड्स स्टूडेंट्स ए डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मिला। देखो अब आप चीज एक बात सोचिए कि नाइट्रिक एसिड जो है वो प्राइमरी अल्कोहल को भी ऑक्सीडाइज करेगा और एल्डिहाइड को भी करेगा। क्या करेगा? प्राइमरी को भी ऑक्सीडाइज करेगा और किसको ऑक्सीडाइज करेगा? प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप को। ये जो किसको किसको ऑक्सीडाइज करेगा? एक तो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप। प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप कौन सा हुआ आपका? यहां पे भी H लगा हुआ है, यहां पे भी H लगा हुआ है, और ये OH है, और ये किसी और कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। ये वाला ग्रुप, इसका एक कार्बन एक के साथ है ना, आगे कुछ भी हो, तो ये वाला कौन सा है? प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप। ये 1 डिग्री है, बोलो। तो 1 डिग्री अगर अल्कोहलिक ग्रुप होगा तो वो कार्बोक्सिलिक बन जाएगा किससे? नाइट्रिक एसिड से। और दूसरा अगर CHO ग्रुप होगा तो वो भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। किसमें हो जाएगा वो? COH में। ठीक है, यहाँ पे कोई कार्बन लगा हुआ। तो आप देख रहे हैं कि ये रिएक्शंस में हमने, ये रिएक्शन क्या प्रूव कर रही है? व्हाट दिस रिएक्शन प्रूव्स कि ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज आप ये कह रहे हैं कि देखिए ये ग्लूकोज के बारे में अब आप कह रहे हैं कि इसके अंदर स्टूडेंट्स ये वाला प्राइमरी है, ये 1 डिग्री वाला है अल्कोहलिक ग्रुप, दिख रहा है आपको? क्योंकि इस कार्बन के साथ एक कार्बन जुड़ा हुआ है ऊपर, और ये एल्डिहाइड ग्रुप है। नाइट्रिक एसिड के साथ क्या होगा? ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये किस किस को ऑक्सीडाइज करता है स्टूडेंट्स? अल्कोहलिक प्राइमरी वाले को, प्राइमरी अल्कोहलिक को, और एल्डिहाइड ग्रुप को ऑक्सीडाइज कर देता है। कौन? नाइट्रिक एसिड। ब्रोमीन वाटर ने किसको ऑक्सीडाइज किया था? एल्डिहाइड ग्रुप को, क्योंकि वो माइल्ड था। उसने अल्कोहलिक ग्रुप को, प्राइमरी अल्कोहलिक को ऑक्सीडाइज नहीं किया था स्टूडेंट्स। किसने? ब्रोमीन वाटर ने। अब यहां पर जो हमें एसिड मिला वो डाई कार्बोक्सिलिक कह रहा है। डाई कार्बोक्सिलिक का मतलब ये भी COH बना,
और ये तुम्हारे 4 वैसे ही रह गए, और ये भी COH बन गया। ये कौन सा कंपाउंड बना है स्टूडेंट? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसे क्या बोलते हैं? सकेरिक एसिड। ये क्या, इसका क्या नाम है? सकेरिक एसिड। तो जब उन्होंने स्टूडेंट आइडेंटिफाई किया एक्सपेरिमेंटली, तो उन्हें सैकरिक एसिड मिला। कहां से मिला उन्हें? ग्लूकोज से। जब ग्लूकोज को नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट किया गया स्टूडेंट, तो उनको ये मिला। और इससे पहले हमने कौन सा एसिड बनाया था? ब्रोमीन वाटर से ग्लूकोनिक एसिड। और उन्होंने देखा कि ग्लूकोनिक एसिड को भी जब हमने ऑक्सीडाइज किया स्टूडेंट, तो उसने भी यही एसिड दिया। कौन सा? सैकरिक एसिड। पहले हमने कौन सा एसिड बनाया था? ग्लूकोनिक एसिड। तो ग्लूकोनिक एसिड को भी उन्होंने स्टूडेंट जब ऑक्सीडेशन की नाइट्रिक एसिड से, तो उसने भी हमें सैकरिक एसिड दिया। तो इस रिएक्शन से क्या प्रूव हो गया स्टूडेंट्स? अभी तक आपने क्या प्रूव किया है? अब टेस्ट तक किया आपने क्या प्रूव कर दिया ग्लूकोज के बारे में? वो ये हमने उस 6 रिएक्शंस की हैं। अब जल्दी से बताओ, आपके पास 1 मिनट का वक्त है, बताओ अभी तक 6 रिएक्शंस ने क्या प्रूव किया? तो उसके अंदर अगर हम उसको HA से हीट करें तो 6N हेक्सेन बनता है, नॉर्मल हेक्सेन ठीक बनता है है। 6 कार्बन की। हाँ फिर उसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है। वो ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करके वेरी गुड। ग्लूकोनिक वो बनाता है एसिड। ओके, उससे क्या प्रूव किया तुमने फिर कि कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? उसके अंदर एल्डिहाइड अमाइन प्रेजेंट है, ये प्रूफ कर एल्डिहाइड दिया। प्रेजेंट है। ऑक्साइन कीटोन नहीं है ग्लूकोज में, कीटोनिक ग्रुप नहीं है, एल्डिहाइड ग्रुप है। यही प्रूव किया तुमने, वेरी गुड। आगे क्या प्रूव किया? फिर उसके बाद हमने उसमें प्रूफ करा कि ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप्स हैं। कैसे प्रूव किया? क्या बना था? प्रोडक्ट क्या बनाया था? किसके साथ? हमने पेंटा एसीटेट बनाया था, किसके साथ रिएक्शन की थी पेंटासीटेट बनाने के लिए स्टूडेंट्स? एसिटिक एनहाइड्राइड्स वेरी के गुड। साथ। फिर क्या किया तुमने? फिर हमने ये देखना हमने था कि प्राइमरी अल्कोहलिक प्रेजेंट ग्लूकोज, है या नहीं, उसके लिए किसके साथ हाँ फिर रिएक्शन? हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ जैसे HNO3, HNO3 के साथ रिएक्ट कर दिया। ठीक है, तो आपको क्या मिल गया? सैक्रिक एसिड। सैकरिक एसिड। कौन सा है? एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो डाई हाँ जी कार्बोक्सिलिक एसिड है। बन गया। तो अभी तक देखो, अब आपका स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज आपको क्लियर हो गया। इस पे क्वेश्चन आने वाला पेपर पे, बार बार कह रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ग्लूकोज है। सबसे ज्यादा ग्लूकोज आप खाते हो, सुबह से रात तक खाते हो। आपने देखा स्टार्च खा रहे हो, वो भी बहुत सारे यूनिट्स हैं ग्लूकोज के। जो भी आप प्रोडक्ट ज्यादातर खा रहे हो, चीनी 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 आपके पेट में जाई जा रही है, इतनी खाने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद तुम लोग व्हाइट शुगर भी डालते हो चाय में, हर चीज में, और उसकी को खाते हो। तो इसीलिए अब लोगों ने क्या किया कि व्हाइट शुगर बंद कर दी, सुक्रोज। व्हाइट शुगर क्या है? सुक्रोज। सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है। आपको ने देखा था सुक्रोज की मैंने हाइड्रोलिसिस की थी, तो उसने 1 यूनिट ग्लूकोज दिया, 1 यूनिट फ्रक्टोज दिया। और जब फ्रूट वगैरह जो भी आप खा रहे हैं, जो आपका आटा भी खा रहे हैं, उसके अंदर भी ये प्रेजेंट है ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट उसमें भी है। तो एक्सेस शुगर हम खाते हैं, तो उसका रिजल्ट भी हमें मिलता है कि लोग जो बीमार हो जाते हैं, बहुत सारी डायबिटीज और बहुत सारी बीमारियां जो है, कैंसर तक भी होता है जब एक्सेस शुगर लोग खाते हैं, बहुत एसिडिटी भी होती है। तो अभी तक देखो स्टूडेंट्स, आपने ये कहा कि ग्लूकोज जो है उसमें कितने कार्बन है? 6। ठीक है, हाँ और वो जी। कैसे प्रेजेंट है? स्ट्रेट चेन में। कार्बन लिंक्ड है, लिंक्ड इन स्ट्रेट चेन। इसको प्रूव करने के लिए आपने HI के साथ रिएक्शन की थी। लो ये देखो, अब ये मेरा ग्लूकोज मैं यहां दिखा रहा हूं, ये 4 लिख रहा हूं, देखो ये 4 है यहाँ पे। ठीक है, अब ये रिएक्शंस की सारी समरी मैंने यहां रखी है। क्या रखी है? ये ग्लूकोज है, बोलो है ग्लूकोज। हाँ जी सर। पहले इसको मैंने इससे भी कर सकता था, हाइड्रोजन रेड फास्फोरस से भी हीट कर सकता था, उसकी जगह आपने क्या यूज किया है? HI। अच्छा। ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है। इससे हमें क्या मिला? नॉर्मल हेक्सेन। तो नॉर्मल हेक्सेन का स्ट्रक्चर आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे हमें 6 कार्बन के लिए आपने ग्लूकोज को हीट किया था, ये हीट का सिंबल है HI के साथ, या यहाँ पर रेड हाइड्रोजन और रेड फास्फोरस के साथ।
तो आपको ये प्रोडक्ट मिल रहा है CH3 CH2 4 टाइम्स CH3। तो इससे पता लगा कि इसके पास 6 कार्बन है। इसके बाद आपने इसको HCN के साथ रिएक्ट कर दिया, HCN और हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्ट किया, तो वो रिएक्शन किसकी प्रूव करता है? कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट। क्या बताता है? कौन सा ग्रुप प्रेजेंट? CO ग्रुप। ये देखो यहाँ पर उसने हमने बना के दिखाया है HCN के साथ, ये साइनोहाइड्रिन है। ये क्या है? साइनोहाइड्रिन स्टूडेंट। ये कौन से कंपाउंड्स देते हैं, कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? कि कार्बोनिल ग्रुप। कीटोन भी हो सकता है और एल्डिहाइड भी हो सकता है। यहां पे क्या बना है? NH2O के साथ ऑक्साइम। तो ये क्या ग्लूकोज ने बना दिया? ग्लूकोज ने ऑक्साइम बना दिया, ग्लूकोज ऑक्साइम बन गया। बोलो बना। ये ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बना, ये ग्लूकोज का ऑक्साइम बना। ये दोनों रिएक्शन क्या प्रूव करती हैं स्टूडेंट्स? ये दोनों रिएक्शन ये प्रूव करती हैं CO ग्रुप इज प्रेजेंट, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट। ये प्रूव हुआ, दोनों से हुआ। कौन सा ग्रुप? कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट। कौन सा ग्रुप प्रेजेंट हुआ इन दोनों रिएक्शन के? साइनोहाइड्रिन और ऑक्साइम से ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप। फिर आपने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से इसको ऑक्सीडाइज कर दिया, तो ये कौन सा मैंने नाम बताया था एसिड का? ग्लूकोनिक एसिड बन गया। बन गया। हाँ जी। तो इससे आपने ये क्या प्रूव किया कि कार्बोनिल ग्रुप इज CHO ग्रुप, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप है। कौन सा है? ग्लूकोज के अंदर कीटोन ग्रुप नहीं है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट। कंफर्म हो गया? यहां पर ये कंफर्म हो गया कि द कार्बोनिल ग्रुप इज एल्डिहाइड ग्रुप। उसके बाद आपने नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये था माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन स्ट्रॉन्ग है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये किस किस को ऑक्सीडाइज करता है? प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप को भी ऑक्सीडाइज करता है। तो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप को भी ऑक्सीडाइज करता है। तो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप यहां पर कौन सा स्टूडेंट? ये वाला। तो ये यहां पे ये कंफर्म हुआ कि ग्लूकोज के अंदर प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है। प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप कौन सा है? CH2OH। ये देख रहे हो CH2OH, ये वाला। तो इसलिए ये आपको, इसका क्या नाम था जो ये एसिड बना था स्टूडेंट्स? कौन सा था? सैकरिक एसिड। हाँ जी। ये एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। हाँ जी। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है स्टूडेंट्स। तो आपको एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया। अब इसके बाद हमने स्टूडेंट्स ये रिएक्शन की ग्लूकोज की एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। ये क्या है? एसिटिक एनहाइड्राइड स्टूडेंट्स। तो हमें क्या मिला? ये देख रहे हो 4 और 1 5 पेंटा एसीटेट मिला। इसे क्या बोलते हैं? पेंटा एसीटेट बन गया। तो इससे क्या प्रूव हुआ? प्रेजेंस ऑफ कितने? 5 OH ग्रुप्स। तो स्टूडेंट्स यहां तक हम पहुंच गए, यहां तक हम पहुंच गए, ठीक है, कि ग्लूकोज के केमिकल रिएक्शन से हमें पता लग गया कि ग्लूकोज में 6 कार्बन, 5 OH ग्रुप, 1 प्राइमरी OH ग्रुप, 1 CHO ग्रुप। तो इसे ग्लूकोज को एल्डोहेक्सोस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हमने बताए थे हेक्सोस जो होते हैं ये आपके जब हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बताया था, तो एल्डो का मतलब इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, हेक्सोस का मतलब 6 कार्बन वाला है, 6 कार्बन वाला एल्डोहेक्सोस, उसी को ग्लूकोज कहते हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब इसका प्रॉब्लम हमें ये है कि बताओ कि OH ग्रुप्स किस तरह से प्रेजेंट हैं। कितने OH ग्रुप हैं ग्लूकोज में? 5, 1 CHO ग्रुप। अब इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये 4 OH ग्रुप की कॉन्फ़िगरेशन क्या है स्टूडेंट? कॉन्फ़िगरेशन क्या है? स्पेशल अरेंजमेंट क्या है? अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट कि स्पेशल अरेंजमेंट क्या है? ग्रुप स्पेशल अरेंजमेंट बताना है। किसका स्पेशल अरेंजमेंट बताना है? CHO का तो कोई जरूरत बताने की है नहीं, ऑफ डिफरेंट OH ग्रुप्स। जो इसके अंदर डिफरेंट OH ग्रुप्स हैं स्टूडेंट, उनका स्पेशल अरेंजमेंट हमें बताना है। उसके लिए भी एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, बिना एक्सपेरिमेंट के तो मैं कुछ भी नहीं बता सकता। तो इसके लिए जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो एक साइंटिस्ट का नाम है, केमिस्ट है, फिशर। तो फिशर ने बहुत सारी स्टडीज की थी इसके ऊपर। किसने? फिशर ने।
अब मैं नाम ले रहा हूं फिशर का। सर एक बार पीछे दिखा दो बस। पीछे देखो कि ये तुम नोट कर लो सारा जो मैंने रिएक्शंस बताई हैं ग्लूकोज की। कोई भी रिएक्शन पेपर में पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है, इन ऑर्डर टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। सर तो चार्ट बनाने के लिए आते हैं या अलग अलग आती हैं? अलग अलग आती हैं, सारी नहीं पूछी जाएंगी। एक नंबर का क्वेश्चन आएगा तो फिर इतनी सारी नहीं पूछेगा, कोई भी एक रिएक्शन पूछ सकता है। वो क्वेश्चन जब मैं तुम्हें दूंगा तुम्हें पता लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आए। जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है वो सारे ही करने हैं हमने, तो उसमें भी लिखा होगा कि व्हेन ग्लूकोज इज हीटेड विद HI व्हाट प्रोडक्ट इज फॉर्म। बस हो गया क्वेश्चन एक 1 नंबर का। तो आपको वो रिएक्शन देनी है जो पहली मैंने बताई है। उसने ये कह दिया हाउ हाउ इट वाज प्रूव्ड दैट ग्लूकोज कंटेन्स स्ट्रेट चेन 6 कार्बन लिंक टू ईच अदर। तो उसके लिए क्या करोगे फिर, आप HI के साथ हीट करोगे। फिर हो गएगा कि हाउ इट इज प्रूव्ड दैट ग्लूकोज हैज 5 OH ग्रुप्स। तो आप कौन सी रिएक्शन दोगे, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट कर दोगे, क्या बनेगा, पेंटा एसीटेट। समझ में आया? एक एक रिएक्शन आती है, सारी नहीं आएंगी, कोई भी आ सकती है, एक कोई भी आ सकती है। ओके सर। आती जरूर है, आती जरूर है पेपर में, इसलिए बता रहा हूं। ओके सर। तो आपका ये नोट हो गया तो आगे चलूंगा। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, यहाँ पे मैंने D+ ग्लूकोज लिखा हुआ है, अभी इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि D+ ग्लूकोज क्यों लिखा है। देखो जो आप ग्लूकोज खाते हैं, जो डब्बों में आप खरीद रहे हैं, वो सारे D+ ग्लूकोज। कौन से हैं? डी वाले। अब डी क्या होते हैं अभी बताएंगे आपको। अब जो फिशर था ना, फिशर, इसने और भी जैसे अभी हमने केमिस्ट्री की इतनी सारी रिएक्शंस करके उसका स्ट्रक्चर पता किया, उसने फिशर ने और भी प्रॉपर्टीज को स्टडी किया एक्सपेरिमेंटली। प्रॉपर्टीज को स्टडी किया किसके, ग्लूकोज को। कैसे करते हैं, एक्सपेरिमेंटली। तो ग्लूकोज ने एक्सपेरिमेंटली इनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी किया फिशर ने। उसके बाद में फिशर ने ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर बनाया उसे कहते हैं फिशर कॉन्फ़िगरेशन। तो ग्लूकोज की जो कॉन्फ़िगरेशन दी गई स्टूडेंट्स, द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लूकोज वाज गिवन बाय फिशर। क्या कॉन्फ़िगरेशन दी है फिशर ने? फिशर ने कहा कि ग्लूकोज की जो कॉन्फ़िगरेशन है, कौन से ग्लूकोज की, उसने नाम भी लिखा है नीचे, देखो ये कॉन्फ़िगरेशन ग्लूकोज की मिली। देखो मैं ऐसे बनाता हूं, कितने कार्बन है ग्लूकोज में, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब ये वाला जो है मेरा स्टूडेंट्स, देखो ये मैंने ऐसे लिखा है, ये नंबर 1 कार्बन है, एल्डिहाइड वाला हमेशा ही नंबर 1 होता है। ठीक है, अब नंबर 2 कार्बन पर आ गया मैं। अब ये OH ग्रुप लगने, कितने कितने OH ग्रुप लगाने तुमने ग्लूकोज में, 5 OH ग्रुप फाइंड किया था तुमने। जो ये कार्बन नंबर 2 का OH ग्रुप देखो राइट साइड पे लगा हुआ है और हाइड्रोजन लेफ्ट साइड पे लगी है। और फिर कार्बन नंबर 3 पे मैं आ गया स्टूडेंट, कार्बन नंबर 3 पर OH ग्रुप राइट पर नहीं है, कहां लगी है, लेफ्ट पर। ये मैं आ गया। और कार्बन नंबर 4 पे जो OH ग्रुप लगी है वो 4th पे लगी है, आप देख रहे हैं। 5 पे भी 4 पे लगी है। और दूसरा ये H है, ये H है स्टूडेंट। और ये कार्बन नंबर 5 था, ये कौन सा कार्बन है मेरा, 6th, ये मेरा CH2OH ग्रुप है। तो ये जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मैंने बनाया स्टूडेंट, ये जो कॉन्फ़िगरेशन ग्लूकोज की बनाई है, ये किसने पता की थी, फिशर ने। इसे बोलते हैं फिशर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लूकोज। और इस ये वाला जो ग्लूकोज है स्टूडेंट, ये D+ ग्लूकोज है। अभी ये मैं बताता हूं भाई इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, D+ ग्लूकोज का क्या मतलब है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ बोलो। एक बार फिर से बता दो ये स्ट्रक्चर। हाँ मैं अभी एक इसको शॉर्ट भी मेथड बताऊंगा आपको कि कैसे बनाना है। देखो एक नंबर जो कार्बन है स्टूडेंट्स, वो यहां पर, अब दोबारा जो मैंने बनाया उसको देख लो। एक नंबर वाला जो कार्बन है वो एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, समझ में आया? देखो आपने ये पता किया था, अभी जो मैंने रिएक्शंस बताई उससे आपको ये पता लगा स्टूडेंट कि ये मेरा ग्लूकोज है। ठीक है, ये तो आपने जो भी 6-7 रिएक्शन मैंने लिखी पीछे, उससे ये पता लग गया। ठीक है, हाँ जी सर।
लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि ये जो OH ग्रुप है उनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, स्पेशल अरेंजमेंट स्पेस में क्या है, ये राइट साइड पर है या लेफ्ट साइड पर है? क्योंकि ये कार्बन देख रहे हो, ये एसिमेट्रिक कार्बन है ग्लूकोज में। कितने एसिमेट्रिक कार्बन है? देखो यहां पर आपको दिख रहा है ग्लूकोज के अंदर कितने हैं। ये कार्बन एसिमेट्रिक है, ये भी एसिमेट्रिक है, ये एसिमेट्रिक है। एसिमेट्रिक का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? चारों पे अलग अलग लगे हुए हैं। 4 कार्बन जो है ग्लूकोज में, ये कायरल है, कायरल है, मतलब एसिमेट्रिक है। एसिमेट्रिक वाले क्या होते हैं, उनके स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं और वो ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं। आपको पता है कितने हो जाते हैं? 2 पावर 4 कितना हो जाएगा? 2 4 16 इसके स्टीरियो आइसोमर्स बन सकते हैं। कितने? 16 स्टीरियो आइसोमर। तो 16 स्टीरियो आइसोमर्स में क्या डिफरेंस होता है? उनके OH की पोजीशन चेंज हो जाती है। क्या होता है? OH की पोजीशन चेंज हो जाती है। अगर मैं OH की पोजीशन चेंज कर दूंगा स्टूडेंट, तो वो डिफरेंट एक आइसोमर बनेगा, डिफरेंट आइसोमर बनेगा। तो यहां पर फिशर ने क्या किया कि उसने D प्लस ग्लूकोज लिया, D प्लस ग्लूकोज, तो उसका स्ट्रक्चर उसने केमिकल और भी रिएक्शंस की, उसने रिएक्शंस की और उसके बाद उसने उसका एक स्ट्रक्चर बना के दिखाया। कौन सा? ये वाला। वो कह रहा है कि जो D प्लस ग्लूकोज है उसका स्ट्रक्चर ये है, वो मैंने यहां पे शो किया। ये कार्बन 1 है, देखो ये कौन सा कार्बन है? 1। ये CHO ग्रुप है। ये कार्बन 2 है, ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन। ठीक है, ये कार्बन नंबर 2 है। 2 पर OH ग्रुप कहां पर लिखा है मैंने? राइट पे लेफ्ट पे? जल्दी बताओ। राइट पे। तो यहाँ पे मैंने राइट पे लिखा है। और 3 पे क्या लिखा है? लेफ्ट पर। ये लेफ्ट पर है। और 4 और 5 पे कहां लिखा है? राइट पर। 4 और 5 पे क्या लिखा है? राइट पर। स्टूडेंट्स दिख रहा है? हाँ जी। तो ये, इसको हमने बोला फिशर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब यहां पर मैंने एक दो वर्ड बड़े इस्तेमाल किए हैं, एक मैंने डी लिखा, एक प्लस लिखा। ये समझने वाली बात है कि डी क्यों लिखा और प्लस क्यों लिखा। स्टूडेंट यहां पे क्वेश्चन आने वाला पेपर में। इसको बनाने का एक आसान तरीका बता दूं, मैं कैसे बनाता हूं। मैं ऐसे लिखता हूं, मैं ऐसे लिखता हूं स्टूडेंट इसको। देखो ये मैंने ऐसा डंडा डाल दिया, ये सिर डाला मैंने, ठीक है, ये सिर CHO बनेगा, समझा? ये कार्बन नंबर 2 है, ये डंडा डाला, ये OH बनेगा। ये डंडा दिख रही है, ये OH बनेगा। हाँ जी। और ये दो डंडे दिखे, ये OH बनेंगे, ये OH बनेंगे। और ये लास्ट वाला कार्बन CH2OH बनेगा। अब यहां पर जहां पर मैंने ये डंडे लगाए हैं, इस पे तुमने H लगाना है, इस पे H लगाना है, इस पे H लगाना है। तो ये बन गया मेरा D प्लस कौन सा मैंने लिखा? ग्लूकोज। इसे क्या बोलते हैं? फिशर प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं इसे? एग्जाम में वो कहेगा राइट द फिशर प्रोजेक्शन और फिशर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D प्लस ग्लूकोज। अब देखो कि ये प्लस साइन किसके लिए होता है। यहां पे जो प्लस साइन है स्टूडेंट, ये तो शो कर रहा है कि आपको ने जब बताए थे कि जो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, ग्लूकोज एक ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है, बोलो है या नहीं है? हाँ जी सर। तो ये ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड क्या करते हैं? प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करते हैं। ये क्लॉकवाइज जो रोटेट करते हैं, क्या को रोटेट करते हैं? क्लॉकवाइज। उन्हें क्या बोलते हैं? प्लस या डी। डेक्स्ट्रो वाले हैं, डेक्स्ट्रो, ठीक है, छोटा डी डाला मैंने, डेक्स्ट्रो। तो ये पोलैरीमीटर से आप पता करते हो, आपने देखा था पोलैरीमीटर से, तो उससे पता लग जाता है कि इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी कितनी है। तो ये पॉजिटिव मतलब डेक्स्ट्रो है, ये डेक्स्ट्रो वाला है। जब बड़ा डी है स्टूडेंट्स, बड़ा डी क्या है फिर? बड़ा डी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, इससे कोई रिलेशन नहीं है इसकी रोटेशन से। उसका रिलेशन है कंपैरिजन विद द स्टीरियो, कंपैरिजन विद द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। इसका जो रिलेशन विद आइसोमर ऑफ डी ग्लिसरॉल्डिहाइड है वो ये शो करता है। क्या शो करता है? यहां पे तुमने नोट कर लिया सारा? तो मैं फिर बताता हूं आपको। नोट कर लिया? कर लिया सर। अब देखो कि मैं क्या कहना चाहता हूं स्टूडेंट। मैं ये कह रहा हूँ, ये तुमने सारा नोट कर लिया। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डी डी ग्लूकोज का क्या मतलब है स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में पूछेगा वो। तो यहाँ पे हम ये कहते हैं कि एक कंपाउंड है स्टूडेंट डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, उसके पास सिर्फ एक ही ऐसा कार्बन है जो एसिमेट्रिक है। किसके पास? डी ग्लिसरॉल्डिहाइड के पास।
मैं डी ग्लिसरॉल्डिहाइड की बात कर रहा हूँ। डी ग्लिसरॉल्डिहाइड एक कंपाउंड है स्टूडेंट, आपके सामने हमने रखा है, उसका ये नाम भी लिखा हुआ है, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो स्टूडेंट्स आपको मैंने एक कंपाउंड ये लिखा है, इसका ये है मेरे पास स्टूडेंट्स डी प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है जी, ये कंपाउंड को हमने ऐसे लिखा है CHOOH, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है और ये CH2OH है। तो आप देख रहे हैं कि इसके अंदर एक एसिमेट्रिक कार्बन है। कौन से वाला? ये वाला। ये कार्बन एसिमेट्रिक है, बोलो यस और नो। ये वाला, ये कार्बन एसिमेट्रिक है, ये वाला। हाँ जी। और इसके अंदर आप ये देख रहे हैं कि ये प्लस फॉर्म थी, ये डी ग्लिसरॉल्डिहाइड की प्लस फॉर्म है, और इसको उन्होंने कैपिटल डी लिखा है इसलिए कि OH ग्रुप राइट साइड पर है। ये OH ग्रुप कौन सा है? इसके अंदर एक ही एसिमेट्रिक कार्बन है, ओनली वन एसिमेट्रिक कार्बन। ठीक है, और OH ग्रुप किस तरफ मैंने लिखा है? राइट साइड पर, राइट हैंड साइड पे लिखा है ना मैंने OH ग्रुप। तो इसको डी माना उन्होंने, डी माना। जब OH ग्रुप राइट पर होता है, राइट पर होता है, उसे डी माना। अब इसी ग्लूकोज को हम इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो हमारा जो डी होता है दैट इज अ रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन विद डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। डी प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड के साथ इसकी रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन को कंपेयर करने के लिए हमने डी लिखा है, कैपिटल डी। तो इसका कैपिटल डी क्यों लिखा है? जो इसमें ये वाला कार्बन है लास्ट वाला ग्लूकोज का, देखो ये लास्ट कार्बन है ना ग्लूकोज का एसिमेट्रिक, इसको हम क्या बोलते हैं? लोएस्ट एसिमेट्रिक, लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन। जो लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन ऑफ ग्लूकोज है, ऑफ प्लस ग्लूकोज है, वो बताइए राइट को है या लेफ्ट को है? ये वाला 5 नंबर कार्बन, ये 5 नंबर है कार्बन, RHS पे है। ये जो लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन है ग्लूकोज के अंदर, उसमें OH ग्रुप राइट पर है, यस और नो? ठीक है, और उसी को हम इससे कंपेयर करते हैं डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, तो इसलिए इसको लिखा गया डी प्लस ग्लूकोज। ठीक है, तो डी जब मैंने प्लस ग्लूकोज लिख दिया स्टूडेंट्स, इट मीन्स दैट द लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन, इट मीन्स द लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन, एसिमेट्रिक कार्बन, इसका नंबर कितना है ग्लूकोज में? C5 कार्बन। कौन सा कार्बन है? C5। ये कौन से कार्बन है? C5, लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, लोएस्ट इन द लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन ऑफ ग्लूकोज स्टूडेंट्स, ग्लूकोज प्लस OH ग्रुप इज, OH ग्रुप कहां पर है स्टूडेंट? तो इसमें OH ग्रुप जब मैं कंपेयर करूंगा, कंपेयर टू दिस इज ऑन राइट साइड, राइट साइड पर है, बोलो है राइट साइड पर? इसमें भी राइट साइड पर है, तो इसको बोलते हैं डी कॉन्फ़िगरेशन। इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? दिस इज कॉल्ड डी कॉन्फ़िगरेशन। एंड इफ this lowest asymmetric carbon OH, if this lowest asymmetric carbon, if this lowest asymmetric carbon, कौन से वाला? 5 नंबर कार्बन C5 वाला, OH is on left side, that is called L configuration, capital L, उसको क्या बोलेंगे? L कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? L कॉन्फ़िगरेशन, उसे हम क्या बोलेंगे? L कॉन्फ़िगरेशन। तो डी और जो बड़े कैपिटल डी और जो कैपिटल L लिखा गया है वो कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ एक कंपैरिजन है विद द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो जो लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन किसी भी ऐसे कंपाउंड्स के अंदर जो मैं लिखूंगा, ग्लूकोज या फ्रक्टोज, जो भी मोनोसैकेराइड्स लिखेंगे हम, उनके अगर
लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन में OH राइट को होगा तो वो कैपिटल D माने जाएंगे। अगर वो लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन लेफ्ट को होगा तो उन्हें हम कैपिटल L लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। बोलो बात समझ में आ गई? हाँ जी सर। इसको नोट कर लिया, ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, ये आया हुआ है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डी। ये बड़ा डी है और ये प्लस जो होता है वो छोटे डी होते हैं स्टूडेंट, डेक्स्ट्रो और लिवो। यहाँ पे प्लस लिखे हुए हैं, ये प्लस का मतलब ये भी डेक्स्ट्रो था, ये प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा था, और ग्लूकोज प्लस लिखा तो ये भी प्लेन पोलराइज को क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा था स्टूडेंट्स। लेकिन ये कैपिटल डी इसलिए लिखा गया कि जब ग्लाइसरॉल्डिहाइड से मैं कंपेयर करूंगा तो लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन राइट साइड पर है OH, और अगर OH लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन का लेफ्ट साइड पे हो जाएगा तो उसे क्या लिखूंगा L, तो इसलिए ये कैपिटल D लिखा गया। बात समझ में आ गई? हाँ जी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, जब आप डब्बे ग्लूकोज के खरीदते हो उसमें लिखा होता है डी ग्लूकोज, तो डी ग्लूकोज का फिशर प्रोजेक्शन क्या है स्टूडेंट, ये जो मैंने बनाया है, हमें ये याद करना पड़ेगा क्योंकि वो एग्जाम में पूछेगा राइट द कॉन्फ़िगरेशन, फिशर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D प्लस ग्लूकोज, तो फिर आपने लिखना है। अगर उसने बोल दिया राइट द फिशर प्रोजेक्शन फॉर L ग्लूकोज, तो L में क्या करोगे, OH ग्रुप ये दूसरी तरफ चले जाएगा, कौन सा, 5th कार्बन वाला, बाकी कुछ नहीं करूंगा मैं। तो फिशर प्रोजेक्शन को लिखने का एक आसान तरीका मैंने बता दिया, मैंने ऐसे इसको बनाया था, ये लो अब समझ में आई, ये याद कर लो, ये CHO बन गया, ये OH है, ये OH है, ये OH है, ये OH है, ये CH2OH है, बाकी हाइड्रोजन लगा देना, पूरा हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? बोलो, ये समझ में आ गया? हाँ जी सर। ये कितने हाथ वाला है, ये राइट साइड पर है, ये OH है, OH राइट, OH लेफ्ट, OH राइट, OH राइट, इस तरह से ये फिशर प्रोजेक्शन ऑफ ग्लूकोज है। तो आपको स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज का समझ में आया, DL फॉर्म समझ में आई स्टूडेंट्स। तो ये लेक्चर यहाँ खत्म हो रहा है, फिर मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू वेरी मच, फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय। थैंक यू सर। ऑलराइट।